वाराणसी 2014 में बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इसकी घोषणा रुस्तम हिंद दारा सिंह ने अपने निधन से पहले ही कर दी थी। यह बातें वाराणसी पहुंचे उनके पुत्र विधु दारा सिंह ने कहा। उन्होंने कुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो बहुत ही शानदार हो रहा है। कल बसंत पंचमी के अवसर पर मैं भी प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जा रहा हूं। एक आध छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो उसको लेकर किसी आयोजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाराणसी के लंका स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट में वीर जी मलाई चप वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान विधु दारा सिंह को पास पाकर लोग सेल्फी खिंचवाने लगे। वाराणसी के विषय में विधु दारा सिंह ने कहा कि बचपन में आया हूं, अब महाकुंभ के समय आना पड़ा। अयोध्या पिछले 7-8 साल से आना हो रहा है। काशी प्रयागराज महाकुंभ में जाना होगा। प्रयागराज में जहां संगम है वहीं हम लोग डुबकी लगाएंगे। बनारस आया हूं तो यहां मंदिरों के दर्शन करेंगे। विधु दारा सिंह ने आगे कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि हनुमान जी का जब किरदार निभाइए तो उस समय ना नॉनवेज का सेवन करिए, ना उल्टी विचार मन में लाइए, नहीं तो हनुमान जी की जोर की लात पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि हनुमान जी की कृपा पिताजी पर पड़ी थी, अब मेरे ऊपर पड़ी है। उन्होंने कहा कि 30 सालों की सेवा कर रहा हूं, जब भी करता हूं तो पूरी श्रद्धा के साथ करता हूं। क्या कहिएगा सर, कैसा अनुभव रहा? बचपन में स्कूल के टाइम पे काशी आए हैं। अयोध्या जी हर साल आ रहे हैं 6-7 साल से। मैं सोचता रहता था काशी आना है, प्रयागराज आना है, लेकिन लगता है ऊपर वाले ने, हमारे वीर जी मलाई जाम वालों ने देख के रखा था कि महाकुंभ के समय ये शुभ घड़ी आएगी। बहुत खुशी है। आज मैं यहाँ हूँ, रात को मैं महाकुंभ की तरफ प्रस्थान करूँगा। बस स्नान करेंगे। अब मुझे पता नहीं था कि इतने महान दिन पे मैं पहुँचूँगा। 3 तारीख को मैं वहाँ हूँ। और अयोध्या तो मैं बहुत आया हूँ, लेकिन यहाँ बनारस, सब लोग मुझे बोलते जब बनारस की धरती पे जाएगा तब तो ये समझ में आएगा कि उसमें कुछ खास एक अलग ही पावर है, अलग ही वाइब है। वो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ है। और किस्मत वाले हैं जो बनारस के लोग हो, आप सब यहाँ पैदा हुए हो, यहीं रहते हो। हम तो एक बार आए हैं और हमें समझ में आ रहा है इस धरती में जो पावर है। आप लोगों के पास दुनिया का सबसे बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे मोदी जी हैं। तो आई थिंक बनारस आगे बढ़ता ही जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट सिटी है दुनिया का आई थिंक, और बहुत महान स्थान है। अब मैं प्रे कर रहा हूँ कि वीर जी मलाई चाप खोलने के बाद मंदिर भी जा सकूँ, दर्शन भी कर सकूँ। सुना है कि आरती संडे को आई थिंक नहीं होती है, या पब्लिक के लिए नहीं होती, तो शायद आरती नहीं देख पाएंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। लाखों करोड़ों की भीड़ है सर, काशी में पलट प्रवाह का दौर चल रहा है प्रयाग महाकुंभ का। कैसा अनुभव रहा सर काशी के यातायात? बहुत खुशी का अनुभव रहा। मैं सदियों से देखते आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन ऐसे फॉरेन टूरिस्ट पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा। जो मेरे प्लेन में 70% फॉरेन के टूरिस्ट थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो महाकुंभ हमें योगी जी ने जो समझाया है कि सारी दुनिया को ही बता दिया कि इतनी महान चीज़ होने जा रही है, 144 साल के बाद होने जा रही है, तो हम सबको भी समझ में आया। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मैं आज तक कुंभ में नहीं आया था और ऐसे कुंभ में आने का मौका मिला है। तो बस स्वामी कैलाशानंद जी हैं, उनके आश्रम में जाएंगे, उनके साथ हो सका तो एक बार स्नान करेंगे या खुद करेंगे, आम आदमी की तरह करेंगे। हमें कोई VIP की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस मौके पे वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खुशी हुई है कि हम वहाँ आ सके, यहाँ आ सके। थैंक यू सो मच कि वीर जी मलाई चाप वालों ने आप जिम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। पहली बार जिंदगी में कोई दूसरे मकसद के लिए जिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपके पिताजी ने कहा था कि नॉनवेज अगर खाएंगे तो जोर की लात पड़ेगी, कभी नॉनवेज मत खाना। हाँ। तो आज चूंकि उद्घाटन में, रेस्टोरेंट के उद्घाटन में आए, तो क्या कहेंगे? देखो, मेरे पिताजी ने कहा था जब हनुमान जी की सेवा में उतरोगे, हनुमान जी की जब भी मैं सेवा में उतरता हूँ, नॉनवेज नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचना भी नहीं। सोचोगे भी तो दिमाग में सोचोगे तो भी लात पड़ेगी। तो इतना पावर हनुमान जी में। यहाँ भी हनुमान जी विराजे हैं ऊपर ही जिम में, और जिम वालों के तो बिना हनुमान जी के बिना जिम अधूरा। तो हनुमान जी की जो कृपा है पिताजी पर तो बनी थी, अब मुझे लगता है मेरे पे भी बनी है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और उनकी सेवा में जितना हो सके
मैं करता हूँ, श्रद्धा से करता हूँ। आपके पिताजी कुश्ती के क्षेत्र में थे, आप जो है सीने जगत से हैं, कैसा अनुभूति होता है कि आज आप यहाँ सीने जगत से हैं और उसमें नहीं है? बहुत मुश्किल है वो कुश्ती वाला सिस्टम। बहुत कोशिश की, चंदगी राम जी ने बहुत कोशिश की, बद्री अखाड़े वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं पहलवान बन जाऊं, लेकिन आई थिंक वो बहुत ही मेहनत वाला काम है और उसमें लगन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता कुछ और सोचने के लिए। तो जो ये कड़ी मेहनत हमारे पिताजी ने की थी, वो गरीबी से उठे थे, खाने के भी यानी तकलीफ़ थी, छोटी सी ज़मीन थी, बहुत बड़ा परिवार था, उनने वो कड़ी मेहनत करके वो स्थान ग्रहण किया जो पूरी दुनिया में, सब पूरे विश्व में सबसे ताकतवर इंसान बने। हमारी फैमिली में 2 लोगों ने कोशिश की लेकिन वो चोटी तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं पिताजी को पूछता था कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा वो उनमें पिक्चर देखने चले गए थे 3 घंटे। अच्छा, उससे में 3 घंटे जब वो पिक्चर देखने गए थे, दूसरा आदमी या तो सो रहा था या वर्जिश कर रहा था। आज दक्षिण फिल्मी जगत आगे बढ़ रहा है, बॉलीवुड कैसा मतलब दबा सा महसूस कर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए वो साउथ के लोग जो है वो पिक्चर बनाते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ के पिक्चर बनाते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान ऐसे लगे कि जो हीरो है वो हीरो है, और वो ऐसे टॉपिक पे पिक्चर बनाते हैं जो लोगों को टच करता है और बहुत बढ़िया फिल्म बनाते हैं वो। हमारे जो लोग हैं वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बनती। वो सोचते कि भाई ये पिक्चर बहुत बढ़िया बनाई हमने, लेकिन वो खाली मुंबई के लिए होती है या खाली दिल्ली के लिए होती है। जब फिल्म पूरे हिंदुस्तान के लिए बनती है तो वो चलती है। आई थिंक बहुत जोर से 2-3 पिक्चरें बहुत हिट हुई है, स्त्री हिट हुई है, ऐसी पिक्चरें जो अच्छी बनती है। समय पे सनातन